बिरजू एक गरीब व्यक्ति था। बड़ी ही मन्नतों के बाद उसकी बीवी गर्भवती हुई थी। बिरजू को अपने बच्चे होने का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे ही एक रोज बिरजू खेत से घर आता है और तभी उसकी बीवी को प्रसव दर्द शुरू हो जाता है। अब बिरजू जल्दी से गांव के आई को बुलाकर लाता है और बाहर अपने बच्चे का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद आई बाहर आती है और बिरजू को अंदर बुलाकर बोलती है, बिरजू, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर तुम्हारी बीवी ने एक किन्नर को जन्म दिया है। क्या किन्नर है? भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? इतने सालों बाद मुझे बच्चे का सुख प्राप्त हुआ, पर वो भी एक किन्नर निकला। मैं इस किन्नर को नहीं रख सकता। मैं अभी इस किन्नर बच्चे को जंगल में छोड़कर आ जाता हूँ। बिरजू की आवाज सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने बच्चे को सीने से लगाकर बिरजू से बोलती है, नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी और ना ही किन्नर समुदाय को। मैं एक माँ हूँ और अकेले ही अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, या फिर मुझे आपको और इस गांव को छोड़कर जाना ही क्यों ना पड़े। इस तरह से तारा अपने किन्नर बच्चे को लेकर अपने पति को छोड़कर पास के एक छोटे से गांव में चली जाती है, जहां तारा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती है और जैसे तैसे उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। वह उसको खूब पढ़ाती लिखाती है। देखते ही देखते तारा का किन्नर बेटा, जिसका नाम उसने अर्जुन रखा था, वो बड़ा हो जाता है और एक दिन अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों के घर घर जाकर काम करती हो और वहाँ से आकर फिर आप मेहनत मजदूरी करती हो। आप सुबह से रात तक बस काम ही करती रहती हो। आखिर आप यूं ही कब तक काम करती रहोगी? जब तक मेरा शरीर है तब तक काम करूंगी मैं, और वैसे भी मेरी सेवा करने के लिए तू है ना बेटा। इसीलिए तो माँ, मैं नहीं चाहता कि अब आप काम करो। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल सकूं। मैं सोच रहा हूँ कि गांव में एक बड़ा सा ट्यूशन खोल दूं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन अपना एक छोटा सा ट्यूशन खोल लेता है, जहाँ वो आधे पैसों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उसके पास कई सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। अब धीरे धीरे अर्जुन की आमदनी भी काफी अच्छी हो जाती है, जिसके बाद उसके मन में अब स्कूल खोलने का विचार आता है और वो अपनी माँ से सलाह मशवरा करते हुए बोलता है, माँ, मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से बच्चे मेरे ट्यूशन में आधी फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से उन्हें मुफ्त ज्ञान मिल सके। माँ, अपने गांव में कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास स्कूल की फीस जमा करने के पैसे नहीं है, जिस वजह से वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तूने बेटा। अब इस तरह से अर्जुन अपना एक छोटा सा स्कूल भी खोल लेता है। उस स्कूल में गोविंद नाम का एक बच्चा था। उसकी बड़ी बहन विमला मन ही मन अर्जुन को चाहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन अर्जुन स्कूल बंद करके घर जा रहा होता है। तभी विमला अर्जुन को रोकते हुए उससे बोलती है, क्या अर्जुन, तुम मेरे भाई से इतना प्यार करते हो और मुझे देखते तक नहीं? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं विमला, तुम तो बहुत अच्छी हो। अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर तुम मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लेते? विमला की ये बात सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और जल्दी से घर चला जाता है। लेकिन ये सब गांव की कुछ औरतें देख लेती है और वो पूरे गांव में विमला को बदनाम करने लगती है। बदनामी के डर से विमला के पिता उसकी शादी अर्जुन से करवाने की सोचते हैं, लेकिन अर्जुन इस शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है। अब विमला के पिता उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और जबरदस्ती अर्जुन की शादी विमला से करवा देते हैं। शादी के बाद अर्जुन विमला से हमेशा दूर दूर रहता है। ये सब कुछ विमला को अच्छा नहीं लगता और एक दिन जब अर्जुन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो विमला उसके पास आकर उससे बोलती है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना पति धर्म ना निभाओ। पति धर्म निभाने के लिए पति होना जरूरी होता है विमला। अर्जुन की आवाज सुनकर विमला को कुछ समझ नहीं आता। अब विमला आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अब विमला अपनी किस्मत को कोसते हुए खुद से बोलती है,
ये सब मेरी ही गलती है। मैंने सोचा था अर्जुन जैसा पति पाकर मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उस दिन मैंने काकी को पैसे ना दिए होते तो मुझे इस गांव में वो बदनाम नहीं करवाती। मैंने जिस इंसान के लिए इतना ढोंग किया, वो इंसान ही मुझे अपनाना नहीं चाहता। विमला की सारी बातें उसकी सास तारा सुन लेती है और विमला से कहती है, ढोंग? कैसा ढोंग रचा था तूने बहू? अपनी सास को अपने सामने देखकर विमला की बोलती बंद हो जाती है और बार बार तारा के पूछने पर विमला तारा को बताती है, माँ जी, जिस औरत ने गांव में मुझे बदनाम किया था वो औरत मेरी काकी थी। मैंने ही काकी को कुछ पैसे दिए थे और बोला था कि जब मुझे अर्जुन जी के साथ देखे तो उनका नाम मेरे नाम के साथ जोड़े और पूरे गांव में हल्ला मचा दे ताकि अर्जुन की शादी मुझसे हो सके। लेकिन बहू, तूने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। बस अर्जुन को पाने के लिए मैंने ये सब किया। बहू, ये तूने क्या किया? अनजाने में ही सही, लेकिन तूने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इतना बोलकर तारा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर विमला अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होती है। अब यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अर्जुन की बेरुखी अब विमला से और बर्दाश्त नहीं होती। और एक दिन जब रात को अर्जुन घर आता है तो वो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ है। ये देखकर अर्जुन थोड़ा हैरान हो जाता है और कमरे में जाता है और तभी विमला पीछे से आकर अर्जुन को पकड़ लेती है और उससे बोलती है, अर्जुन, अब तो नाराजगी छोड़ दो। हमारी शादी को कितने महीने हो चुके हैं, पर अब तक तुमने मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, हम पति पत्नी ना सही पर हम दोस्त के नाते तो रह सकते हैं ना। विमला की ये बात सुनकर अर्जुन उसकी बात मान लेता है और उसके साथ आज पहली बार बैठकर खाना खाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात विमला अर्जुन के करीब जाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह उससे बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का। विमला, तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम मुझसे जो खुशियाँ चाहती हो मैं तुम्हें वो खुशी जिंदगी भर नहीं दे सकता। पर क्यों? क्योंकि मैं किन्नर हूँ। इतना बोलकर अर्जुन रोने लगता है और तभी वहाँ तारा आकर अपने बेटे को चुप कराती है, जिसके बाद अर्जुन विमला को अपनी सारी सच्चाई बताता है। विमला, तुम बहुत अच्छी हो पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। मेरी माँ ने दुनिया वालों से मेरी सच्चाई छिपा कर रखी थी ताकि कोई मुझे मेरी माँ से दूर न कर सके, और अपनी माँ की खुशियों के लिए मैं भी सबसे झूठ बोलता रहा। बस इसीलिए मैं तुमसे या किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। बहू, आज तेरे सामने एक माँ हाथ जोड़कर बोल रही है, प्लीज मेरे बेटे के किन्नर होने की सच्चाई किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चल गया कि वो किन्नर है तो सब लोग उसका मजाक बनाएंगे। शायद किन्नर समुदाय के लोग उसे अपने साथ ले जाएं। बहू, मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये मैंने क्या कर लिया? मैंने तो अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बस कुछ दिनों की बात है बहू, तू अर्जुन के साथ कुछ टाइम तक रहना और कोई बहाना बनाकर इसे तलाक देकर छोड़ देना। उसके बाद तुम किसी और से शादी कर लेना और अपनी खुशहाल जीवन जीना। और बहू, इस तरह तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी बर्बाद होने से और मेरे बेटे का सच भी बाहर नहीं आएगा। विमला अपनी सास की बात मान जाती है और बिल्कुल ऐसा ही करती है। विमला ना चाहते हुए भी 1 साल अर्जुन के साथ रहती है। 1 साल बाद वे किसी बहाने अर्जुन से तलाक ले लेती है और उसका घर छोड़ देती है, जिसके बाद अर्जुन अपनी माँ के साथ अकेला रहता है और आजीवन बच्चों को पढ़ाता है। जादुई चेहरा बनाने वाला शीशा। एक बार की बात है जब दक्षिण पूर्व की रानी सुप्रिया रात के समय फूलों के गार्डन में घूम रही थी। फिर वो एक जगह रुककर आसमान की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, काश कि मुझे कोई लंबे और काले घने बालों वाली और सुनहरी आंखों वाली, जिसकी कोमल त्वचा हो और टमाटर जैसे गाल हो, ऐसी एक नन्ही प्यारी सी बच्ची हो जाए। कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसी ही बच्ची होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि जन्म देते समय रानी सुप्रिया की मौत हो जाती है। राजा विक्रमादित्य दूसरी शादी कर लेते हैं जिसका नाम काया होता है। वो एक जादूगरनी होती है। शादी के बाद वो अपनी
साथ एक जादुई आईना लेकर आती है और उससे पूछती है, आईने आईने जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन है बता। आप हो बहुत सुंदर मेरी रानी, लेकिन आपसे भी सुंदर शहजादी ओरिया है। आईने की बात सुनकर वो बहुत आग बबूला हो जाती है। अगर ये मुझसे सुंदर रहेगी तो सब लोग फिर इसी की खूबसूरती की प्रशंसा करेंगे, इसीलिए मुझे कुछ तो करना होगा ताकि राज्य में सबसे सुंदर महिला मेरे अलावा और कोई ना हो। काया हर रोज कुछ ना कुछ करती जिससे कि वो ओरिया की खूबसूरती को कम करे, लेकिन दिन प्रतिदिन ओरिया एक बहुत ही सुंदर और प्यारी दिखने लगती है। ये सब देख काया एक बार फिर अपने जादुई आईने के पास जाकर उसे कहती है, आईने आईने जादुई आईने, सबसे खूबसूरत कौन है बता। मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत हो, लेकिन आपसे भी खूबसूरत शहजादी ओरिया है। काया इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ओरिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोचती है। इसीलिए वो अपने एक सिपाही को बुलाकर उससे कहती है, तुम्हें शहजादी को जंगल ले जाना है और जंगल में ले जाकर उसकी जान लेनी है। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिससे जिंदगी भर तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपाही ओरिया को जंगल की तरफ वो लेकर जाता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिताजी को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। शहजादी ओरिया, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो रानी काया मुझे मार देंगी और मेरे परिवार को भी। मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी अब रानी काया के हाथ में है। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ ओरिया, और तुम्हारा यहाँ नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। इससे तुम जिंदा बच पाओगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ ओरिया, तुम कभी लौट कर मत आना। ओरिया कहती है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ओरिया वहाँ से भाग जाती है। वो एक जंगल के अंदर पहुँच जाती है और उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। ओरिया उस घर के अंदर जाती है। अम्मा, अम्मा मुझे बचा लीजिए। अम्मा, मेरे पीछे कुछ सिपाही लगे हैं जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो। वो उसे अपने घर में पनाह दे देती है। बेटी, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर थी। उसके भी तुम्हारी तरह सुनहरे बाल थे, टमाटर जैसे लाल लाल गाल थे। लेकिन वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती जिस दिन मेरी बेटी की जिंदगी में तूफान आ गया। कैसा तूफान अम्मा, मुझे भी बताओ। कुछ समय पहले की बात है। बहुत तेज आंधी चल रही थी जिसकी वजह से चारों तरफ तूफान आ गया था। बादलों से जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वो औरत आसमान से उतरी। उसके हाथ में एक जादुई आईना था। उसने मेरी बेटी को देखा तो उसकी गंदी परछाई मेरी बेटी पर पड़ गई। उसने अपने जादुई आईने से मेरी बेटे को कैद कर लिया और उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। तब से मेरी बेटी उस जादुई आईने में कैद है। लेकिन मेरे पास इस आईने का तोड़ भी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उस जादूगरनी के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगी। ओरिया मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ हो ना हो ये औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है, क्योंकि ऐसा जादुई आईना उनके ही पास है। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं अम्मा जी, मैं कुछ नहीं सोच रही। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी बेटी को वापस ला सकती हैं और इस जादुई आईने की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। कुछ समय पहले मैं एक देवी के पास गई थी बेटी। वो देवी बहुत ही अच्छी और नेक दिल की थी। मैंने उससे मदद मांगी तो उसने मुझे कांच की बोतल में 7 समंदर का पवित्र जल दिया। अगर ये जल उस जादुई आईने के ऊपर डाल दूं तो उस जादुई आईने से मेरी बेटी आजाद हो जाएगी और वो जादूगरनी जल कर नष्ट हो जाएगी। अम्मा जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ वो जादुई आईने वाली औरत कहाँ रहती है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है। उसने धोखे से मेरे पिता से शादी की। उसके बाद जब उसे पता चला कि पूरे राज्य में सबसे सुंदर मैं हूँ तो उसने
मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए और आपकी बेटी भी उसकी कैद से आजाद हो जाए। क्या सच में बेटी, सच में ऐसा हो पाएगा? मैं मेरी बेटी से दोबारा मिल पाऊंगी क्या? क्या सच में उस पूरी जादूगरनी से मेरी बेटी को छुटकारा मिल पाएगा? क्या ये तुम कर पाओगी? हाँ अम्मा, हाँ, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी अपना ख्याल रखना। वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और पवित्र जल लेकर महल की तरफ जाती है। ओरिया छुपकर महल में पहुँच तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पवित्र जल को जादुई शीशे के ऊपर डालने जाती है, तभी वहाँ पर काया आ जाती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? अरे तेरे जैसी कम अकल की तो मैं चुटकी बजा के हवा में उड़ा दूंगी। तो क्या मेरा मुकाबला करेगी? तो रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी काया अपने जादू की मदद से ओरिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान जैसे ही पवित्र जल आईने के ऊपर गिरता है, वो आईना पूरी तरह से चटक जाता है। उसमें से एक रोशनी निकलती है और बहुत सुंदर लड़की बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ काया जलकर राख हो जाती है और वो अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।